Hello dear students, today we are going to discuss about the line and a graph। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में और ग्राफ के बारे में। लाइन का और ग्राफ का नॉलेज फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ग्राफ अच्छे से बनाना आता है तो आप बहुत सी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लाइन का डिस्कस करता हूँ। मैं इस प्रकार से ये खींचा मैंने, इसे आप लाइन कहेंगे क्या? देखिए लाइन की प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ। लाइन के दो पॉइंट हैं, जैसे ये ए हो गया और ये हो गया बी। ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखना। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक हिस्सा है। इसको आप इनफाइनाइटली इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी पकड़ के आप इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकते हो। तो आप जब भी खींचते हो अपने पेपर के ऊपर, वो आप क्या करते हो, लाइन का सेगमेंट लेते हो। वो लाइन नहीं होती, वो क्या होती है, लाइन का सेगमेंट होता है। और एक लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि लाइन की कोई तो मोटाई नहीं होती, मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसकी विड्थ भी नहीं होती और ब्रेथ भी नहीं होती। नो विड्थ नो ब्रेथ, ठीक है। विड्थ और ब्रेथ दोनों इसकी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, मान सकते हैं जीरो होती है, स्मॉल होती नहीं है। नो विड्थ नो ब्रेथ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। लाइन के पास ओनली और ओनली लेंथ होती है, ध्यान रख लो बस। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, जैसे ये एक तो मैं ये ड्रॉ करता हूं, मैंने ये ड्रॉ किया, ये लाइन एक तो ये ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक मैंने यहां से ये ड्रॉ किया। इन दोनों में डिफरेंस समझो आप। इसको जो पहले वाला जो मैंने ये ड्रॉ किया है, इसको मैंने ड्रॉ किया है, तो इसकी कोई ना कोई ब्रेथ है, कोई ना कोई मोटाई है इसकी। इसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। लेकिन इसको देखो, इसकी ब्रेथ जो है वो नेग्लिजिबली है। नेग्लिजिबली है मतलब हम मान के चलते हैं कि है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये इसको हम लाइन नहीं कह सकते, इसको हम लाइन नहीं कह सकते, इसको लाइन कहेंगे। और एक्चुअली लाइन का सेगमेंट है, लाइन भी नहीं है। ये लाइन का क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। अब देखो लाइन स्ट्रेट कब होगी, लाइन स्ट्रेट कब होगी, स्ट्रेट लाइन हम कब कहेंगे। मैं उसका सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए आप ऐसे लिखते हो, आपके पास एक इक्वेशन है y = 2x + 3, y = 2x + 3, ये एक इक्वेशन है। ये एक पावर की इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल हैं x और y दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपने 10th क्लास में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व की होंगी। इसकी मैं टेबल बना लूँ इस प्रकार से। यहाँ से मैं एक टेबल बनाता हूँ, किस किस के लिए, x के और y की वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पे x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की। मैं 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ। पहले मैंने x की वैल्यू सपोज करो 0 ली। जब मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ से आपके पास 2 × 0 + 3, तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 3। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है ना, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो इस केस में आपके पास अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 और प्लस कितना हो गया, 3। तो रिजल्ट कितना है आपके पास, 5। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे कितने से, 5 से। फिर नेक्स्ट केस है, मैंने x की जो वैल्यू है, सपोज करो मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 लूँगा तो आपके पास हो जाएगा 2 × 2 और प्लस कितना हुआ, 3। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आई, 7। यानी इसको जब मैंने 2 लिया यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आई, 7। अब ग्राफ तो आप सभी को ड्रॉ करना आता है, इनको मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये तो मैंने ले लिया इधर y एक्सिस और इधर क्या ले लिया, x एक्सिस। हालांकि ग्राफ मेरे को आगे बताना है आपको, लेकिन एक बार मैं आपको जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लो एक बार, ठीक है। तो देखिए पहली वैल्यू है x की 0, x की पहली वैल्यू कितनी है, 0। तो x की वैल्यू तो है 0 ये, और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो y की वैल्यू मैं यहाँ मान लेता हूँ ये 3 है, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 4 और ये 5 हो जाएगा, 6 और ये 7, बराबर बराबर पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, ये 3 4 5 6 और ये कितनी हुई, 7, ठीक। x की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 1, ये हो गया x की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू कितनी है, 5। तो 1 यहाँ पे ये हो गया 5, ठीक है। x की वैल्यू जब 2 लेता हूँ, ये ले ली मैंने x की वैल्यू 2। x की वैल्यू जब हमने 2 ली ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू हमारे पास आई 7। इनको मिलाओ, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो ऐसे, तो ये देखो एक लाइन का
सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। तो मेरे पास ये जो लाइन बनी है ऐसे यहाँ पे, ये कैसी लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है। कैसी लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है बिल्कुल। ये लाइन में इनको मिलाता हूँ अब, 3 को 5 को और 7 को मिला दिया तो ये लाइन मेरे पास कैसे बनी, ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी, ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये दो कांस्टेंट हैं, ये और ये कांस्टेंट हैं। तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको मैं क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया। यहाँ पे ये y एक्सिस में हो गया, ये x एक्सिस में हो गया। m क्या है, m है इसका लाइन का स्लोप। m क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है, और c होता है इंटरसेप्ट। m है स्लोप और c क्या है, इंटरसेप्ट है। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं इसी लाइन का स्लोप बोल लूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर खींचो आप। अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन और बनाता हूँ ऐसे, ये मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई यहाँ पे, तो स्लोप का मतलब ये है कि ये इस एक्स एक्सिस के साथ यहाँ झुका हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो झुका हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे झुका हुआ है, तब कितना एंगल बनाता है। यहाँ पे ये जो एंगल है इसका, इसने ये जो एंगल बनाया, ये जो एंगल बनाया, ये एंगल, ये डिटरमाइन करता है कि स्लोप कितना है। तो यहाँ से आप देखते हो, अलग से अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ऐसे डायग्राम बनेगा आपका, जैसे ये एक्स लाइन थी और इसके ऊपर इस प्रकार से झुकी हुई थी, ये एंगल बन रहा था, ये एंगल बन रहा था यहाँ पे ना। तो इसको अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ आप, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ से जो स्लोप होता है, क्या, जो लाइन का स्लोप होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। याद कर लेना इसको, स्लोप हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। और आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। इसका मतलब स्लोप हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, सी क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या, देखिए इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन ये यहाँ काटती है, ये वाई एक्सिस को कहाँ काटती है, 3 पे काटती है। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि आपकी स्ट्रेट लाइन इस वाई को कहाँ काटती है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि ग्राफ ऐसे भी तो पॉसिबल है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन ऐसे बन जाए, ये -3, इक्वेशन ऐसे भी तो हो सकती थी ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 भी तो हो सकता है ना। यानी स्टार्टिंग अगर आप x को 0 लेते हो तो y की वैल्यू -3 भी तो आ जाएगी ना, यानी x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी, -3। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट उस दौरान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस सी। यस और नो, -c करेंगे तो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, +c करेंगे तो इंटरसेप्ट कहाँ आ जाएगा, इंटरसेप्ट वहाँ पे जो आपने देखा प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो कंबाइन करके कैसे लिख दूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस को पॉजिटिव पे काट देगा, नेगेटिव है तो y एक्सिस को वो नेगेटिव पे काट देगा। इतनी सी तो बात है, ठीक है ना। एक काम और भी हो सकता है, आपने 2 का देख लिया, मैं एक बार फिर से ग्राफ बना देता हूं। अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उस केस के लिए आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। यहाँ पे ये तो हो गया उसका इंटरसेप्ट c, ठीक है, और स्लोप यहाँ से निकालोगे, जैसे मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ तो यहाँ से स्लोप आप निकालोगे, ये स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू दिस लाइन, दिस को परपेंडिकुलर बोल दूँ, परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाई दिस, ये क्या हो गया, बेस। ये आपका यहाँ से स्लोप हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और अगर मान लो आप ये इक्वेशन लेते हो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी लेते हो,
तो उस केस में आप ऐसा ग्राफ बना दोगे। ये तो आपका क्या हो गया x, ये क्या हो गया प्लस y, ये हो गया माइनस y। तो उस दौरान ग्राफ क्या हो जाएगा लाइन का, ये इस प्रकार से लाइन आ जाएगी। तो अब ये कहाँ काट रहा है, अब ये माइनस वाई को काट रहा है ना, तो इसका इंटरसेप्ट कितना है माइनस सी। यहाँ पे इंटरसेप्ट किसका था पॉजिटिव, ये इंटरसेप्ट कितना हो गया माइनस का, ठीक है, ये एम एक्स माइनस सी। स्लोप उसी प्रकार से निकलेगा, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो स्लोप। जैसे यहाँ पे थीटा बनता है, ये एंगल बना, तो यहाँ पे हम स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ से इसका जो स्लोप m रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, टेंजेंट थीटा के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख लोगे कि जिसका एंगल जितना ज़्यादा है स्लोप उसका उतना ही ज़्यादा रहेगा। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। एक तीसरा केस और बनता है हमारे पास। अगर मान लीजिए वो जो इक्वेशन हमने ली थी स्टार्टिंग में, जो ये इक्वेशन ली थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें ये 3 नहीं होता, ये 3 होता ही नहीं। इक्वेशन इस प्रकार से होती y इज इक्वल टू 2x, ओनली 2x होता। तो क्या होता, तो अगर x को 0 करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी ना। x को 0 करूंगा y भी 0। तो उस दौरान आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम एक ऐसा ग्राफ और बना सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे है y इज इक्वल टू ओनली mx है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, अगर ऐसी इक्वेशन है तो ग्राफ बनेगा आपका इस प्रकार से। ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस। x को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आना स्ट्रेट लाइन है यानी ऐसे आएगा, लेकिन इस बार ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या, इसकी जो c की वैल्यू है वो कितनी है, 0। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। स्लोप का तरीका वही है, स्लोप उसी तरीके से निकलेगा। आप यहाँ से कोई पॉइंट उठाओगे तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो जो स्लोप होगा इसका वो वही है टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ये कुछ लाइन के बारे में बेसिक था जो हमें 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरी है। बाकी जो ज़्यादा डिटेल है वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, ये जो मेडिकल स्टूडेंट थे उसके लिए सफिशिएंट है ये नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, देखिए ग्राफ के अंदर सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि ग्राफ के अंदर 2 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और जो ग्राफ होता है ना वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या रिलेशन बोल सकते हैं बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल हैं हमारे पास और उनके बीच का जो भी रिलेशन हमें मिलता है किसी डायग्राम की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। या आप ये भी दिखा सकते हो कि ग्राफ जो है ना वो 2 वेरिएबल के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। अब आप यहां से ये देखेंगे कि ये 2 वेरिएबल्स क्या क्या हैं। मैं फिर से जो आपने लाइन के अंदर इक्वेशन ली थी उसी को लिखता हूं। हमने इक्वेशन जैसे ऐसी लिखी थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा था आपने, ठीक है ना, लाइन वाले में। तो वहां से आप क्या देखते हो, x की वैल्यू आप ली 0, 1 और 2, इस प्रकार से आपने x की वैल्यू ली थी। आप देख रहे थे x की वैल्यू 0, 1, 2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये यहाँ पे तो 3 हो जाती है। 1 लेता हूं तो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। 2 लेता हूं तो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। इस प्रकार से अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो x की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब x अपनी मर्जी से चेंज होता है, बट जैसे ही x चेंज होता है y को चेंज होना पड़ता है, y की मजबूरी x के साथ चेंज होने का। इसलिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में x जो है वो इनडिपेंडेंट है। x कैसा है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब x किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू चलती है। और y जो है वो डिपेंडेंट है, y डिपेंड करता है। y किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है x के ऊपर। अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हो गए आपके पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास 2 एक्सिस होती हैं, एक ये x एक्सिस है पॉजिटिव, इधर क्या होगी नेगेटिव x एक्सिस, इधर ये y एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे आपको क्या होता है नेगेटिव। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो अच्छे से। ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ऑलवेज x एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किधर लेते हैं हम, उसको हम लेते हैं अलोंग x एक्सिस, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है
उसको लिया जाता है अलोंग वाई एक्सिस। इसको आप अच्छे से ध्यान कर लें। जो डिपेंड करेगा उसको आप वाई एक्सिस में ले जाओगे, जो डिपेंड नहीं करता उसको आप एक्स एक्सिस में ले जाओगे। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्राफ भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्राफ के टाइप भी कई प्रकार से होते हैं, तो वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ ग्राफ क्या क्या होते हैं।